guys, welcome back to my YouTube channel. Let's see market का क्या सीन है. It's almost a 9-day losing streak Nifty में. Every day Nifty is closing on red. और ये पेनिनसुला सा फॉर्मेशन है यहाँ पे. इसका तो ब्रेकडाउन दे दिया निफ्टी ने. बट आई स्टिल थिंक अ शॉर्ट कवरिंग इज ड्यू. जनरली जब भी इतना बड़ा सेलिंग आता है और इतनी कंसेक्यूटिव डेज के लिए आता है, एक दिन का तो शॉर्ट कवरिंग आता ही है. इवन इन मार्च 2020 ये जो फॉल हो रहा था उसने एक काफी अच्छा कवरिंग दिया था. लाइक इफ वी गेट ऑन मार्च के 2020 वाले जोन में, उस टाइम तो मार्केट वाज एक्चुअली क्रैशिंग यहाँ. बट इवन इफ यू सी हियर, दिस वाज द डे द शॉर्ट कवरिंग केम, 13th of March, एंड देन मार्केट और गिरा. बट दिस डे वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड क्योंकि सिर्फ शॉर्ट्स थे सिस्टम में और ये एकदम नीचे था. उसके बाद इसने इतना ऊपर क्लोजिंग दिया. सो शॉर्टिंग में यही दिक्कत है. इफ यू आर एग्रेसिवली शॉर्टिंग एवरी टाइम, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द शॉर्ट कवरिंग पार्ट. और अब लेट शॉर्टर्स हो गए हैं मार्केट में. सबको पता है कि मार्केट अब गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है. तो देयर विल कम अ वेरी बिग शॉर्ट कवरिंग डे एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग एग्रेसिव शॉर्ट. और ये फेवरेबल जोन भी नहीं है. दो टाइप से प्ले कर सकते हैं निफ्टी को अभी. एक तो शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकते हैं हम लोग. 17600 के ऊपर के कॉल्स शॉर्ट कर सकते हैं, 16800 या फिर उसके नीचे के पुट शॉर्ट कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हो तो 17500 17550 के कॉल शॉर्ट कर सकते हो. 17000 16950 के पुट्स बेच सकते हो. 2 दिन ही एक्सपायरी के लिए, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा इशू होगा. आई एम प्लानिंग माई ट्रेड्स ऑन बैंक निफ्टी, तो मैं बता दूंगा मैं उसमें क्या करने का सोच रहा हूँ. फिलहाल तो देखो ये जोन है 17440 विल बी अ रेजिस्टेंस नाउ. अगर 17440 के ऊपर जाता है तो फिर अपने लॉन्ग प्रेफर कर सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के. बट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता अपने लॉन्ग्स नहीं लेके जाएंगे. और जब तक इसके नीचे है वी माइट ट्राई टू, लाइक आई वुड प्रेफर टू गो विथ स्ट्रैंगल्स एंड नॉट जस्ट नेकेड शॉर्ट्स. निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर चले तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग वे मोर बुलिश देन निफ्टी. यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बनी है. तो यहाँ पे काफी अच्छा डबल बॉटम लग रहा है. उसके बाद फिर ये वाला जो है ना, डोजी टाइप का कैंडल, ये अनसर्टेनिटी दिखा रहा है. मतलब अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप होंगे. मुझे नहीं लगता ज्यादा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा. ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं अपसाइड के लिए. तो मैंने अभी स्ट्रैंगल्स कैरी किए. 39,600 500 के स्ट्राइक्स है एंड 41,000 के स्ट्राइक्स है मेरे पास अभी. मैं स्टिल कभी भी लेग्स अपने काट दूंगा कॉल्स के और इसे बुलिश ट्रेड बना लूंगा अगर ये 40,500 के ऊपर जाता है तो. दैट इज हाउ आई एम गोना एडजस्ट माई स्ट्रैंगल्स जो मैं कैरी कर रहा हूँ अभी इस एक्सपायरी के लिए. बट द आइडिया इज आई एम प्रिटी बुलिश. और जब तक ये 39,900 नहीं टूटता तब तक आई वोंट बी शॉर्टिंग हियर. और इसके ऊपर जब तक है आई विल बी लुकिंग फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि शॉर्ट कवरिंग should come, and when it comes it will come very very fast. So I want to capture that. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चले तो जोन्स आप देख लो. ये तो एक जोन टाइप का बन गया है. अगर यहाँ पे 40,400 के ऊपर टूटता है तो क्लियरली बुलिश हो जाएगा. अगर ये पैटर्न के अंदर ही रहता है तो फिर अपने स्ट्रैंगल्स प्ले कर सकते हैं जैसे मैंने निफ्टी में भी बोला था. 39,800 इज स्टिल अ वेरी गुड सपोर्ट. इसके नीचे ही शॉर्ट करूंगा मैं. जब तक इसके ऊपर है तब शॉर्ट तो नहीं करूंगा मैं. अगर ये पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन देता है तब आई नॉट टेक अ ट्रेड अंटिल दिस लेवल इज टेस्टेड. इस लेवल पे मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखूंगा कि कैसा बन रहा है, बुलिश या बेरिश. अगर कोई इस टाइप का ग्रीन बड़ी सी कैंडल बनती है तो मैं लॉन्ग्स लेके जाऊंगा. और अगर कोई ब्रेकडाउन ऐसा होता है तो आई स्टिल लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज. नहीं बनता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा. 39,680 के नीचे ही मैं शॉर्ट्स कैरी करने में कंफर्टेबल हूँ. जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं देता आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक निफ्टी. स्टॉक्स में चले तो भारतीय एयरटेल इज लाइक अ वेरी गुड बेट. यहाँ पे 739 के पास डबल बॉटम्स बनना है. अगर इसके
नीचे जाता है तभी अपने शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जैसे ऐसे बनी, या फिर कोई पिन बार कैंडल बनता है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वी कैन गो लॉन्ग फॉर 753 के टारगेट के लिए। और अगर ये भी ब्रेकआउट देता है तो फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। अगर ये 739.45 के नीचे टूट जाता है तो फिर हम लोग छोटा सा पोजीशन शॉर्ट के लिए बनाएंगे, और 735 736 के नीचे भी जाते रहता है तब हम लोग ज्यादा पोजीशन बना लेंगे 730 740 का स्टॉप लॉस लगा, 739 740 का स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला इज फॉलिंग काफी ज्यादा। अगर अपने इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये काफी अच्छा गिर रहा है। आई डोंट नो, मे बी सम न्यूज और समथिंग। 4.5% अभी भी गिर चुका है सिप्ला में। देखो ये वाला जो था ना बहुत मेजर सपोर्ट था 913 के आसपास, ये ब्रेक डाउन दे दिया है। अब दो चीज हो सकता है, या तो शॉर्ट्स को ट्रैप करके ये एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है या फिर और गिर सकता है। मुझे नहीं लगता ये कंसोलिडेट करेगा। मुझे लगता है कि किसी भी साइड मूव थोड़े बड़े आ सकते हैं। तो अगर ये 912 913 के ऊपर चल जाता है तो हम लोग 905 907 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हैं 930 950 के तक के टारगेट के लिए। और अगर ये यहाँ पे ऊपर जाता है उसके बाद फिर कोई रेड सी कैंडल बनाता है जैसे ये वाली कैंडल थी, ये जो 915 की कैंडल थी 27 फेब की, अगर ऐसी कोई कैंडल यहाँ पे बनाता है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के वी कैन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 900 एंड 890। और अगर और भी नीचे जाता रहता है तो हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। थर्ड स्टॉक इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स इज एक्चुअली इन अ बॉक्स इसी रेंज में काफी दिन से, इट्स बीन लाइक 6 डेज इसी जोन में। तो किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 983 के ऊपर अपने लॉन्ग चल जाएंगे 980 का स्टॉप लॉस लगा के, और 965 के नीचे अपने जब शॉर्ट करेंगे तो 968 969 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1% तक का टारगेट रखेंगे और जैसे जैसे मिलते रहेगा विल कीप ट्रेलिंग। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।